हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये चैप्टर नया नहीं है, ये चैप्टर हम लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन 7th और 8th क्लास में हमने 2D फिगर्स के लिए पढ़ा था। 2D फिगर्स जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है, उनके लिए हमने पढ़ा था। और 9th क्लास में हमने 3D फिगर के लिए पढ़ा था, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया। तो ये 9th क्लास में पढ़ा था। तो यही सेम चीज़ हमें अब 10th क्लास में आगे कंटिन्यू करनी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हम सिंगल फिगर के लिए डील करते थे 9th क्लास में, कि एक क्यूबॉइड है, एक स्फेयर है। 10th क्लास में हम डबल फिगर के लिए डील करेंगे, कि स्क्वायर के ऊपर, वो क्यूब के ऊपर कोन रख दिया, या स्फेयर के अंदर सिलेंडर रख दिया। इस तरह से डबल फिगर में हम डील करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूलेज जो हमने 9th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की मेरे को नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं बस आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। आई होप आपको पता ही होगा कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TSA, या यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, ठीक है। तो फटाफट से चलिए रिवाइज कर लेते हैं। ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले जो फिगर आएगी हमारी, वो आती है हमारी क्यूब। इस तरह से होता है क्यूब, ठीक है। और ये जो साइड होती है, ये होती है आपकी A। हिंदी में इसको बोलते हैं हम घन, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, A क्यूब टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, ठीक है। A यहाँ पर क्या होता है, A होता है आपका साइड। A मतलब साइड, यानी कि भुजा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको रब कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट आता है हमारा, सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। इस तरह से होता है, ये लेंथ में बड़ा होता है, LBH। L का मतलब होता है लेंथ, लंबाई, B का मतलब होता है ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई, और H का मतलब होता है हाइट, ठीक है। हाइट मतलब ऊंचाई। फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट से। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, TSA होता है 2LB BH LH, कर्व्ड सरफेस होती है 2L प्लस B इंटू H, ठीक है। हेलो, आता हूँ क्लास आधे घंटे। हाँ हाँ, आता हूँ क्लास लेने में आता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ है, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है पड़ेगी आपको डायगोनल की, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है 9th क्लास में उसी में डील करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड सिलेंडर पे। थर्ड है सिलेंडर, यानी कि बेलन। इस तरह से होता है ये, नीचे होता है आर और ये होता है एच। आर का मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या, और एच हाइट, ठीक है, हाइट यानी कि ऊंचाई। चलिए वॉल्यूम इसका पाई आर स्क्वायर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेंडर, बेलन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोन, हिंदी में शंकु। नीचे आर होता है, ये एच होता है इधर, और ये जो तिरछा वाला है इसको एल बोलते हैं, ठीक है। एल यहाँ पे क्या होता है, स्लांट हाइट, तिरछी हाइट जो होती है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई। और एल का एक फॉर्मूला होता है, एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। बाकी एच आपको पता है ऊंचाई, जो सीधी हाइट है वो ऊंचाई होती है एच, और नीचे आर रेडियस त्रिज्या, ठीक है। सी एस ए पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। याद रखना एल अगर निकालना है तो एल इससे निकलेगा, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हमारा आता है स्फेयर। स्फेयर ये होता है आर, आर मतलब रेडियस, ठीक है। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है। 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ हेमिस्फेयर। सिक्स्थ आ गया हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर अर्धगोला। अर्धगोला इस तरह से होता है, ये होता है आर, ये भी आर, ठीक है। अर्धगोला में वॉल्यूम होता है इसका आधा, 2/3 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हेमिस्फेयर का हाफ हो जाता है ये।
ठीक है, ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में। अब हमें, अच्छा इसके साथ हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, वो थी हमारी स्फेरिकल शेल। इसको रब कर देते, ये 9th क्लास का यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 10th क्लास में एक नया ऐड ज़रूर हुआ था फ्रस्टम, लेकिन सीबीएसई ने वो डिलीट कर दिया है फ्रस्टम, तो आपको फ्रस्टम याद नहीं करना, आपको सिर्फ यहीं तक याद करना है। और इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, स्फेरिकल शेल। यानी इस तरह से एक रिंग होती है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं, इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं, और हमें क्या निकालना होता है, ये बीच वाले का एरिया निकालना होता था। तो एरिया तो निकल जाता था, हमें मेन जो दिक्कत आती थी वो किस में आती थी, रेडियस निकालने में। यानी ये जो कलर्ड पोर्शन है इसका रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका जब वॉल्यूम निकालते हैं हम, वॉल्यूम निकालेंगे तो ये स्फेयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। लेकिन जो रेडियस है वो अंदर वाले का निकलेगा, यानी जो कलर है इसका निकलेगा। और इसका रेडियस कैसे निकलेगा, बड़े आर में से, बड़े आर में से हमें क्या करना पड़ेगा, ये छोटा आर माइनस करना पड़ेगा। तो इसका क्या बनेगा, 4/3 पाई कैपिटल बड़ा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये बनेगा आपका स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। सिमिलरली एक होता है आपका हॉलो, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। देखिए अभी हमने जो सिलेंडर पढ़ा है, जो बेलन हमने पढ़ा है, वो क्लोज्ड है, ऊपर नीचे से क्लोज्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए एक हॉलो सिलेंडर है, इस तरह से होता है एक हॉलो सिलेंडर, इस तरह से होता है, इसमें भी वही है। ये जो होता है छोटा आर लिया जाता है, और ये जो लिया जाता है ये बड़ा आर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो CSA निकाला जाता है, ये हम बात कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर की, यानी कि खोखला बेलन, ठीक है ना। तो इसका जब CSA निकलेगा, तो CSA क्या होता है, 2πRH, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 आर है, एक ये छोटा आर है, एक बड़ा आर है। तो 2πH तो वही रहेगा, आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH प्लस आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2πr प्लस एच, 2πr, तो ये हो गया h प्लस आर करना है, ब्रैकेट में h प्लस आर माइनस आर, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, पाई h, आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक अंदर बेलन है, एक बाहर बेलन है, 2 सिलेंडर है हमारे पास, अंदर और बाहर, ठीक है ना। तो हमने अंदर वाले के वॉल्यूम में से बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है हॉलो सिलेंडर के लिए, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो ये है आपके सारे फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे चैप्टर की 13.1। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहे हैं 2 क्यूब्स ऑफ ईच वॉल्यूम 64, 2 घन है जिनका 64 आयतन है और दोनों को जोड़ दिया गया है। तो हमें उनका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। फिगर बनाएंगे, फिगर से हमें सब समझ आ जाता है, फिगर ज़रूर बनाइएगा। 2 घन है, इनको हमने जोड़ दिया, दोनों का वॉल्यूम, देखिए इसकी साइड हम A1 ले लेते हैं। अब क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो ये
इसको चलिए ले लेते हैं अभी। ये बी साइड का है, ये ए साइड का है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 इज ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 इज बी क्यूब, ठीक है। एंड ए क्यूब इज इक्वल्स टू बी क्यूब इज इक्वल्स टू 64। तो यानी कि ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी ए और बी दोनों बराबर हैं और दोनों कितने हैं, 4-4 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। तो हमने साइड निकाल ली है। वॉल्यूम अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। देखिए जब भी सरफेस एरिया लिखा हो तो उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड के लिए वो हमेशा लिख के देगा। अगर कर्व नहीं लिखा और सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है तो उसका मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ये फिगर बना लेते हैं हम दोबारा से। देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, इधर भी 4 है, ये भी 4 है। तो देखिए 4 और 4 ये तो हो गया 8, यानी कि अब ये बन गया क्यूबॉइड। क्यूब किस में बन गया, क्यूबॉइड में बन गया। यानी एल इसका कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। देखिए 8 हो गया। ब्रेथ अभी भी 4 ही है और हाइट अभी भी 4 है, ठीक है ना। सिंपल है। फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया 2 एल बी बी एच एल एच। 2 लेंथ कितना है, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, 8 इंटू 4। सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 8 4 ज़ा 32, 4 4 16, 8 4 ज़ा 32। सॉल्व कीजिए इसको। 2 32 16 32, ये हो गया 2 इंटू 10 6 7 8, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से हमें सॉल्व करने हैं। हमें फिगर ज़रूर बनाना है, फिगर नहीं बनाएंगे तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। वो कह रहे हैं एक वेसल है इन फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। हॉलो हेमिस्फेयर अर्धगोला है, खोखला, तो हेमिस्फेयर बना लिया हमने। माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या है, एक खोखला सिलेंडर है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14। डायमीटर कितना है, व्यास दे रखा है 14। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और ऊपर से लेकर नीचे तक ये कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। इनर सरफेस एरिया, ठीक है जी। अब देखिए क्योंकि ये दोनों खोखले हैं और इनर सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो इनर सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये देखिए सबसे पहले तो ये आधा निकाल लेते हैं। आधा कितना हो गया इसका, 7, 14 का आधा 7 हो गया। हमें पता है हेमिस्फेयर जो अर्धगोला होता है उसकी ऊंचाई भी त्रिज्या के समान होती है, यानी ये हो गया 7। तो अगर इतना हिस्सा 7 है, पूरा 13 है, तो ऊपर का कितना हो गया, 6, ठीक है ना। ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो पहले हम सिलेंडर के लिए लिख लेते हैं। सिलेंडर यानी कि बेलन, एच 6 सेंटीमीटर, आर 7 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फेयर के लिए लिख लो, यानी कि अर्धगोला। आर कितना है इसका, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई जो होती है वो आर के बराबर ही होती है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है ना। याद रखना ये जितना चौड़ा होगा उतना ही इसकी हाइट होगी, ठीक है ना। जितना इसका त्रिज्या होगा उतनी ही इसकी हाइट होगी। ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, ठीक है। और पूरा जो है हमें 13 दे रखा था, तो 13 में से हमने 7 माइनस कर दिया। चलिए अब निकालना है सी एस ए। पहले किसका निकाल लेते हैं, सिलेंडर का निकाल लेते हैं। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना है,
अच्छा आर दोनों सेम है, और सी एस ए हेमिस्फेयर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए मैंने दोनों को स्मॉल आर इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का आर सेम था। अगर दोनों का आर अलग अलग होता तो एक को छोटा आर लेते, एक को बड़ा आर लेते। हमें निकालना है सी एस ए, किसका, वेसल का, बर्तन का। तो बर्तन का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हमेशा कोशिश कीजिए कैलकुलेशन एंड में करें। तो 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, एच प्लस आर। अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 × 22/7, आर है हमारा 7, एच है हमारा 6, ये है 7, 7 से 7 कटा, 2 × 22 × 13, यानी कि 44 × 13। इसको सॉल्व करेंगे, 440, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सॉल्व मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं आपको सिर्फ फार्मूला तक लेके जाऊँगा और फार्मूले के बाद आपको वैल्यूज़ खुद पुट करनी होगी। ठीक है, वो कह रहा है एक टॉय है इन अ फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक टॉय है, खिलौना है जो अर्धगोले के ऊपर है और ऊपर से क्या है, वो कोन है। नीचे है अर्धगोला, ऊपर से है कोन। रेडियस 3.5, ठीक है, ये भी 3.5 हो गया। और टॉय की हाइट, पूरी हाइट दे रखी है आपको 15.5, ये है 3.5, तो ऊपर की कितनी हो गई, 12। ठीक है ना, यानी ये हाइट कितनी होगी, 12। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कोन की बात करें, एच 12 सेंटीमीटर और आर 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की बात करें तो आर है आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फाइनल टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया कह रहा है लेकिन ये है तो खोखला, ठीक है ना, है तो खोखला ही है, बंद तो नहीं है, कोन जो है बंद नहीं है आपका। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया लिखा ज़रूर है लेकिन फॉर्मूला किसका लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA का लगेगा। क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हमेशा तब लगता है जब पूरा का पूरा टॉय आपका बंद होता। बंद का मतलब है कि कोन भी बंद होता, लेकिन कोन खुला है क्योंकि टॉय जो है अंदर से खुला होता है। बाहर से बेशक बंद हो लेकिन अंदर से खुला होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोन आपका खुला है बीच से, हेमिस्फीयर भी खुला है। ठीक है ना, तो इसलिए CSA लगाएंगे हम। तो CSA कोन का क्या होता है, πRL। अब L हमारे पास नहीं है, L क्या होता है, √R² प्लस H²। R कितना है, 3.5 का स्क्वायर, और H कितना है मेरा, 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर 12.25, 1225, और 12 का स्क्वायर 144। ये हो गया आपका 156.25। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को ये निकालना नहीं आता है अंडर रूट। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अंडर रूट कैसे निकाला जाता है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 156.25। पॉइंट से पहले राइट से शुरू करते हैं, पॉइंट के इधर लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट से जाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 0 1 का जोड़ा नहीं बना तो इसके साथ 0 लगाएंगे। अब हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा पहले हमें स्क्वायर नंबर लेना है। ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर है जो 1 हो या 1 से छोटा हो, तो 1 ही है।
तो 1 × 1 कितना आएगा, 1 माइनस कर देंगे, ये हो गया 0। हमेशा जोड़ा नीचे उतरेगा और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 1 + 1 2 डैश। अब इस डैश में कौन सा नंबर डालें कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 56 आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये मैं आपको एक बार रफ में करके दिखाता हूँ। 2 के साथ आपने लगाया डैश, अगर डालते हैं यहाँ पे 2, तो 2 से डालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ गया 44। 2 डैश, डैश में अगर 3 डालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 3 × 3 9 69, तो 69 ज़्यादा हो गया, हमें चाहिए 56, तो हम क्या डालेंगे 2, तो हमने यहाँ पे डाला 2, ऊपर गया 2, 44 माइनस किया 2 12, पॉइंट लगाया, दोनों को नीचे उतार लिया, 22 और जो नया नंबर था 2, कितना हो गया 24, 24 और डैश। अब हमें चाहिए 5, तो यहाँ पे हम डालते हैं 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, 22 1225 पूरा कट गया, तो ये मेरा आंसर आ गया 12.5। ठीक है ना। तो CASA कोण का निकालेंगे, पाई RL 22/7, R 3.5, L 12.5, और फिर निकालेंगे CA² ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई R² विच इज़ 2 × 22/7 × 3.5 का स्क्वायर। सॉल्व नहीं करना, मैं बस वैल्यू डाल देता हूँ और उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के ऊपर अब क्या रख दिया, अच्छा क्यूब की बाय लिखा है तो क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया है। अब इसके ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया है। ठीक है जी। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर निकालना है आपको, और ब्लॉक इसके साइड दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। तो क्यूब की बात करें तो ए आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेयर की बात करें तो आर आपको निकालना है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, आर निकालने के बाद आपको क्या करना है, पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए कि इसका जो डायमीटर होगा ये कब आएगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये अपनी साइड के ऊपर होगा। ठीक है ना। अगर आप कहेंगे कि सर डायगनल भी ले सकते हैं, डायगनल हमेशा छोटा रहेगा, क्यों, क्योंकि वो A² + A² बनेगा। जो डायगनल होता है, देखिए ऊपर का हिस्सा देखते हैं सिर्फ, अगर आप कहेंगे कि सर डायगनली आप इसको ऐसे रख दो, तो क्या डायगनल साइड से बड़ा होता है, ये देख लेते हैं। देखिए ये क्या है A, ये क्या है A, तो ये बनेगा A² + A² √ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, है ना। अगर ये D है तो D क्या हो जाएगा, A² + A² विच इज़ इक्वल्स टू 2A² = D, तो D क्या हो गया, A√2। तो यानी A को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। A कितना है इसका 7 × 1.41, ये आया इसका डायमीटर। ठीक है जी, ये आ रहा है। तो अब एक चीज़ और देखिए, अगर ये डायगनल पे रखा जाएगा, इसको रब करते हैं,
ये डायगोनल है, अगर ये डायगोनल पे रखा जाएगा, ठीक है, तो ये साइड से बड़ा आ रहा है। अभी हमने निकाला कि डी कितना है, 9.87 आ रहा है, लेकिन साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये साइड से बाहर निकल जाएगा, ऐसे बनेगा। अगर इसका डायमीटर साइड से बड़ा है तो यानी ये बाहर आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो उसके ऊपर रखा हुआ है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो बाहर नहीं निकलने का मतलब क्या है कि उसका जो डायमीटर है वो उसकी साइड से छोटा होना चाहिए। और ये कब होगा, ये तभी होगा जब ये पूरा का पूरा इसमें फिट हो जाए इस तरह से। और ये फिट कब होगा, जब ये साइड के इक्वल होगा, व्हेन डायमीटर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 7 हो गया तो रेडियस कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर हम डायगनली लेंगे तो वो बाहर चला जाएगा, हमें बाहर नहीं रखना है, ठीक है ना। चलिए अब निकालते हैं हम इसका सरफेस एरिया। तो अब आप एक चीज़ देखिए, ये फिगर मैं दोबारा बना देता हूँ। ये रखा है आपने हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर जो है वो है खोखला, ठीक है, खोखला है। अब अगर हेमिस्फेयर खोखला है तो हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसका क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखिए 5 साइड का एरिया, 5 साइड का एरिया 5 इंटू ए स्क्वायर। 5 साइड का क्यों निकाला ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाली जो साइड है इसमें देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये डबल हो रहा है, और ये वाला जो रिमेनिंग हिस्सा ये कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका हम अलग से निकालेंगे ऊपर वाले का। अभी हमने 5 साइड का निकाल लिया, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ये सर्कल, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट अब आ जाओ आप इस पे, ऊपर वाले हिस्से पे। ऊपर वाला हिस्सा कैसे निकलेगा, जब आप स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये बाकी का जो हिस्सा बच गया था उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हमें प्लस स्क्वायर का एरिया यानी कि ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में से क्या माइनस करना है आपको, पाई आर स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है ना। ये टॉप वाले का पोर्शन है, ये टॉप का है, ठीक है ना। इस एरिया में से ऊपर वाले का जो स्क्वायर है उसमें से अगर हम सर्कल हटा दें तो हमारे पास बाकी की जो बच गया है, जो कलर किया हुआ है, उसका एरिया आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ और देखिए, ये जो हमने सर्कल लिखा है ये सर्कल नहीं है, एक्चुअली में ये हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है ये। तो हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका क्यूब, ये हो गया हेमिस्फेयर, और ये हो गया टॉप ऊपर वाले का। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका 5a² प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पर ए कितना है आपका 7 सेंटीमीटर है और आर कितना है आपका 7/2 विच इज़ 3.5 सेंटीमीटर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out from one side of a cubical wooden block। वो कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक में से हमने एक हेमिस्फेयर कट कर दिया। यानी कि ये हिस्सा जो है इस तरह से काटा गया है नीचे की तरफ, ठीक है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बटर है, ठीक है, और बटर का ऊपर वाले हिस्से में से आपने एक क्यूब अंदर की तरफ काटा है, सॉरी हेमिस्फेयर अंदर की तरफ काटा है, ठीक है जी। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर हमेशा मैंने आपको बताया था साइड पर आएगा, तो ये भी एल हो गया। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि ये काटने के बाद जो बाकी का बचा है उसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो क्यूब का लिख लेते हैं, ए कितना हो गया इसका एल, और हेमिस्फेयर में आर कितना हो गया L/2 सेंटीमीटर, ये याद रखना है हमें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बाकी का जो बच गया उसका निकालिए, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन किया था हमने। पहले तो हम क्या करते हैं, पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सॉरी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू पूरे का एरिया 6a², ठीक है। 6a² में से हमें क्या क्या माइनस करना है अब हम वो देखते हैं, ठीक है। पूरे में से हमने क्या माइनस करना है, पहले तो सबसे पहले तो ये माइनस होगा सर्कल, ये सर्कल माइनस करना है हमें, ठीक है। माइनस पाई r², ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, माइनस जो हेमिस्फेयर हमने काटा है, ये अंदर की तरफ काटा है, ये भी हमें माइनस करना है, ठीक है। तो -2πr², ये हो गया 6a कितना है l, 6l² माइनस पाई L/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई L/2 होल स्क्वायर, 6l² माइनस π/4l² माइनस π/2l², ठीक है। ये चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ कैसे किया हमने, ये मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ। मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आया होगा, तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। आप देखिए, ये 3D फिगर है, इनको आप इमेजिन कीजिए, बिना इमेजिन करे आप नहीं कर पाएंगे। इमेजिन कीजिए आपके पास एक अमूल बटर की बड़ा वाला जो आता है वो है आपके पास अमूल बटर। उसमें ऊपर वाले हिस्से में आपने क्या किया, पहले तो ऊपर वाले हिस्से में आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अभी आप क्यूब कैसे, हेमिस्फेयर कैसे काटेंगे, अर्धगोला कैसे काटेंगे, ठीक है ना। अर्धगोला कैसे काटेंगे, देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा बना रहा हूँ मैं, चलिए पूरा ही बना देते हैं। ये अमूल है, अमूल का बटर है, ठीक है। आपको मैंने बोला अंदर ऊपर वाले हिस्से में से एक सेमी सर्कल, सॉरी हेमिस्फेयर
अर्धगोला काटो। तो सबसे पहले आप क्या काटेंगे, सबसे पहले आप चाकू लेंगे, ऊपर एक सर्कल बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। अब बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ये बीच वाला हिस्सा निकालना शुरू करेंगे, इसके अंदर से हेमिस्फेयर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे ना आप। पहले तो आप सर्कल बनाएंगे ऊपर, कभी करके देखिएगा। पहले आप बनाएंगे सर्कल ऊपर, चाकू से ऐसे बना दिया। उसके बाद चाकू से ही आप क्या करेंगे, उसको धीरे 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 इसी अंदर आप खोदना शुरू करेंगे, ताकि ये अंदर ऐसे इस तरह से एक हेमिस्फेयर जैसा बन जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने क्यूब लिया, पूरा क्यूब लिया, पूरा क्यूब का वॉल्यूम सरफेस एरिया 6a²। इसमें से सबसे पहले आपने क्या माइनस किया था, सबसे पहले आपने माइनस किया सर्कल, सर्कल πr² माइनस किया। उसके बाद आपने क्या माइनस किया, आपने इसमें से ये माइनस किया हेमिस्फेयर, -2πr²। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई। चलिए, अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आया और आप पिछले क्वेश्चन की तरह करना चाहते हैं, पिछला क्वेश्चन हमने कैसे किया था, हमने क्या किया, हमने पहले 5 साइड का निकाल लिया, 5 साइड का निकाला 5a², कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाले पे आ जाइए, ऊपर वाले का निकालेंगे। तो ऊपर वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ऊपर का एरिया कितना है a²। ठीक है, a² में से हमने क्या माइनस कर दिया, सर्कल माइनस किया हमने, माइनस सर्कल πr²। ठीक है ना। तो इसमें ये वाला हिस्सा आ गया जो रिमेनिंग था। लेकिन अब ये जो अंदर का जो हिस्सा है ये क्या है, हेमिस्फेयर है ना, ये क्या है, हेमिस्फेयर है। ये तो अभी भी जुड़ा हुआ है सॉलिड से, ठीक है ना, खोखला हो गया हेमिस्फेयर हमारा। तो इसमें आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, 2πr²। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी भी तरह से आप कीजिए, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि पहले 5 साइड का निकाला, ऊपर वाले हिस्से में से सर्कल हटा दिया, और उसके बाद जो अंदर का जो सरफेस बचा है, देखिए अंदर गड्ढा तो हो ही गया होगा, और गड्ढा किस शेप का है, हेमिस्फीयर के शेप का है, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा हेमिस्फीयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7 करवा देता हूँ। 6 इजी ही है, ठीक है, 6 तो आप कर लेंगे, 7 में बताया तो आपको। वो कह रहे एक सॉलिड सिलेंडर है, डायमीटर दिया हुआ है, कोन कैविटी, सिलेंडर में से कोन हटा दिया है, काटा है, ठीक है जी, याद रखिएगा, कोन काट दिया है। सिलेंडर की हाइट 2.4, डायमीटर 1.4, ठीक है। वो कह रहा है कि इसमें से सिलेंडर में से हमने कोन काटा है, ठीक है, याद रखिएगा, हमने कोन कट कर दिया है। तो कोन कट करने के बाद पहले तो इसको लिख लेते हैं, फिर फिगर से समझाएंगे। सिलेंडर के लिए लिखेंगे तो रेडियस कितना हो गया, 0.7, आधा हो गया, और हाइट कितनी है 2.4। कोन के लिए लिखेंगे तो आर कितना है 0.7, और एच कितना है 2.4। ठीक है, ये हमने
लिख दिया है। अब फिगर पे आ जाते हैं। पहले आपके पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर में से मैंने आपको बोला एक कोन काटो, तो आपने इसको ऐसे किया और ये वाला हिस्सा उड़ा दिया। ये वाला हिस्सा जब आपने काट दिया तो आपके पास फिगर कुछ इस तरह से बचा, ऐसे ही बचेगा। कोन काट दिया आपने, ठीक है, जो कोन है वो इस तरह से बाहर आगे निकल के, ठीक है। ऊपर से मैं आर्टिफिशियल सर्कल बना रहा हूँ जो कि है नहीं अभी, ठीक है। यहाँ से ये बना और ये वाला जो एरिया है ये यहाँ से बाहर आ गया। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। वो कह रहा है कि इसका एरिया निकालना है, जो बच गया उसका एरिया निकालना है। तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इस सॉलिड फिगर जो बच गया है इसका जब आप एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो देखिए ये क्या है, सरफेस एरिया का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है ना। जब आप पकड़ेंगे तो आप किस किस को छुएंगे, एक तो आप सिलेंडर को छुएंगे, ठीक है, और आप अंदर वाले हिस्से को छुएंगे। अंदर क्या है, कोन है, ठीक है ना। ऊपर से सिर्फ एक सर्कल गायब है कोन का, वो नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। पहले तो हम निकालते हैं CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, ठीक है ना। तो मैं जो रिमेनिंग वाला है इसको लिख लेता हूँ खाली। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सबसे पहले मैंने लिखा CSA ऑफ, इसको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 2πRH। ये किसका आ गया, सिलेंडर का, CSA सिलेंडर का 2πRH प्लस। अब ये देखिए ये इसको क्या बोलते हैं हम, स्लांट हाइट बोलते हैं, है ना। ये किसका है, कोन का है। कोन का क्या है, ये CSA है ये, तो कोन का CSA ऐड कर देते हैं, πRL, ठीक है। अब जो नीचे का जो हिस्सा है ये तो है ही अभी। देखिए CSA क्या होता है, सिर्फ इसका होता है, 4 दीवारों का होता है, ठीक है। बेस और वो इंक्लूड नहीं होता है CSA में। टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड किया जाता है बेस और हाइट, टॉप, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस और टॉप इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन इस फिगर में हमारे पास बेस भी है, तो बेस का एरिया πr², ठीक है ना। ये चीज़ हमारा बेसिक है CSA का। CSA क्या होता है, CSA होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यानी जब आप किसी भी सॉलिड को अगर आप बाहों में पकड़ेंगे तो जिस चीज़ को आपका बॉडी टच करेगा वो आपका CSA है। तो बॉडी जब टच करता है तो वो कभी भी बेस को टच नहीं करेगा। आपकी छाती जो है कभी भी बेस पे नहीं लगेगी, आपकी छाती किस किस पे लगेगी, वॉल्स पे लगेगी सिर्फ, ठीक है ना। तो आप जब पकड़ेंगे तो आप इस तरह से पकड़ेंगे कि आपकी उंगलियां जो है यहाँ आएंगी, इस पे CSA पे, इस पे πRL पे, और आपका जो बॉडी है वो इसको पकड़ेगा, लेकिन बेस पे टच नहीं होगा आपका बॉडी। तो बेस का एरिया हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2πR कितना है हमारे पास, R और H मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, बस आपको L निकालना होगा। यहाँ पे L क्या होगा आपका 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, 7 7 से 49 और 24 576। ये हो गया आपका, ऐड कीजिए तो 6.25, 625 किसका होता है, 25 का होता है, विच इज़ 2.5, ठीक है। एल मैंने निकाल दिया, आर और एच मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए।
तो इस तरह से आपको एक 9th भी कर लेते हैं, इसमें से भी कटआउट किया हुआ है। कटआउट वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी तो क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। वो कह रहे हैं सिलेंडर है, सिलेंडर में से ऊपर और नीचे से आपने 2 हेमिस्फीयर कट कर दिए। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, दोनों तरफ से हेमिस्फीयर आपने काट दिया। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, एंड बेस 3.5। तो देखिए ये 3.5 हो गया, ये 3.5 हो गया, ठीक है ना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ये हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद आपका फिगर ऐसे बना, ऐसे बनेगा फिगर, ठीक है नी, ये हमने हटा दिया। तो देखिए आप किस किस को टच करेंगे, सिलेंडर के CSA को टच करेंगे, हेमिस्फीयर के CSA को टच करेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं पहले, सिलेंडर के लिए लिख लेते हैं। H कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, R कितना हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर के लिए लिख लीजिए, R कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सॉलिड, देखिए अब ऐसे बचा है आपके पास, ये बचा है, ठीक है ना। तो जब आप टच करेंगे आपका बॉडी किस किस को टच करेगा, इस वॉल को टच करेगा, ये किसकी है सिलेंडर की, सिलेंडर का 2πRH प्लस ये किसका, उंगलियाँ इसको पकड़ेंगी, उंगलियाँ इसको पकड़ेंगी तो ये क्या है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr², ठीक है। अब क्योंकि ये 2 हैं तो हम इसको क्या करते हैं इंटू 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 2πRH प्लस 4πr²। क्लियर है। R और H मैंने आपको बता ही दिया, इस फॉर्मूले में लगाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा 13.1, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, एक बार समझ आ जाएगा आपको तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और CSA हमेशा याद रखिएगा, CSA वो होता है जिसको आपकी बॉडी पकड़ने पे, बाहों में लेने पे टच करे, ठीक है। हमेशा CSA हॉलो पे लिया जाता है, अगर अगर फिगर आपका बंद है, क्लोज है, तो हमेशा TSA निकलेगा, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।